हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 26, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सेमिस्टर सेकंड का हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट है। ओके, उसमें प्रॉब्लम नंबर 26 देखने वाले हैं। पार्ट 12 देख रहे हैं, ऑलरेडी 11 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस है। ओके, देखिए प्रॉब्लम नंबर 26, ये रिवर्स स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम है। मतलब आपको रेशियो दिया रहेगा और उससे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा। ओके, देखिए बैलेंस शीट में कुछ एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डेटर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ओके, और देखिए कौन से रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस आर 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो हम पहले इक्विटी निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं एक्चुअली आगे क्या दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 60% ऑफ इक्विटी। अभी लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी अवेलेबल है प्रॉब्लम में। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी अवेलेबल है, एक ही है, 9 लाख रुपीज़ है। ओके, तो इसके हिसाब से हम 60% ऑफ इक्विटी है। ये जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है और 60% ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी का 60% है, तो हम इक्विटी निकाल सकते हैं। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों की टोटल, ये जो दोनों का टोटल हमें इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसकी टोटल हमारी इक्विटी आएगी। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम एक्चुअली स्टॉक निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है। अभी सेल्स में भी देखिए 25% ऑन कैश सेल्स है और रिमेनिंग क्रेडिट सेल्स है। ओके, तो ये एक्चुअली क्रेडिट सेल्स रिमेनिंग रहेगा, तो डेटर्स निकालने के लिए एक्चुअली यूजफुल रहेगा, लेकिन डेटर्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एक्चुअली, ये बैलेंस शीट हमें ये प्रिपेयर करने के, उसमें डेटर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। मतलब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम जब यूज करेंगे ना, तो एक्चुअली स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम में नॉर्मली वहां पर क्लोजिंग स्टॉक यूज होता है, लेकिन करंट प्रॉब्लम में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 50,000 से कम है क्लोजिंग स्टॉक से। मतलब क्लोजिंग स्टॉक है वो 50,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक है। मतलब ओपनिंग स्टॉक कभी 2 लाख रुपीज रहेगा, तो 2,50,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एवरेज स्टॉक हम अभी यूज करेंगे ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 1/6 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। मतलब अभी यहाँ पर फिक्स एसेट दिया हुआ है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। और वो एक्चुअली बताया उन्होंने कि 1/6 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है। मतलब ये जो कॉस्ट है, ये फिक्स एसेट की ये जो कॉस्ट आएगी, उसके 1/6 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, तो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी एक्चुअली सेल्स से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेल का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एक्चुअली सेल्स की अमाउंट दिया हुआ है, इसकी वजह से हम सेल्स से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। ओके, ठीक है, सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 15,62,500 ये सेल्स दिया हुआ है। ओके, और उसमें भी 25% कैश सेल्स है, तो यहाँ पर मैं कैश सेल्स निकालता हूँ। कितना है इसके, 25% कैश सेल्स है, 25 या 20 है, 25% ये कैश सेल्स आ गया 396.25, और रिमेनिंग क्रेडिट सेल्स रहेगा, मतलब 75% क्रेडिट सेल्स रहेगा। तो यहाँ पर ही क्रेडिट सेल्स निकालता हूँ। ओके, क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा, ये टोटल सेल्स के 75% रहेगा। ओके, कैश सेल्स 25% है, मतलब क्रेडिट सेल्स 75% आएगा। ओके, ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ है 20%। ओके, तो यहाँ पर 20% ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ओके, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 80%। ओके, तो ये टोटल सेल्स के 20% इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ये निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और 80% हमारा रहेगा इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 80% रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये दोनों की टोटल कर दोगे तो 15,62,500 आ रही है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी निकाला हमने। इतनी इंफॉर्मेशन हमने यूज की है अभी तक। अभी देखिए, उसके बाद में हम ये लॉन्ग टर्म डेट बोला है 60% ऑफ इक्विटी है।
और लॉन्ग टर्म डेट ऑलरेडी अवेलेबल है प्रॉब्लम में, तो हम इक्विटी इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्विटी हम अभी निकालेंगे, इक्विटी। ओके, ये पॉइंट नंबर एक्चुअली ये 1 हो गया। ओके, ये अभी 2 सेकंड वर्किंग नोट अभी करता हूँ, इक्विटी निकालूंगा यहाँ पर। ओके, इक्विटी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका एक्चुअली टोटल, ये इक्विटी का ये फॉर्मूला है। ये है ओके, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये इक्विटी है। ओके, तो अभी इक्विटी के बारे में देखिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आर 60% ऑफ इक्विटी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑलरेडी अवेलेबल है प्रॉब्लम में। देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो 9 लाख रुपीज़ है। ओके, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में यहाँ पर यूज करता हूँ, वो 9 लाख रुपीज़ है। ओके, और वो बताया हुआ है कि वो 60% ऑफ इक्विटी है। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो क्या बताया हुआ है, 60% ऑफ इक्विटी है। मतलब ये जो अमाउंट है 60% है, तो इक्विटी की अमाउंट कितनी रहेगी, 100% अमाउंट रहेगी। देखिए ये अमाउंट है, ये 60% है, इसकी वजह से डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कर दो तो आपको 100% अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो इक्विटी हमारी आ जाएगी 15 लैक्स। ओके, इक्विटी हमारी निकल के आ गई 15 लैक्स। ओके, कैसे निकली, ये 60% अमाउंट है, तो 100% करने के लिए डिवाइड बाय 60% कर दो तो 100% अमाउंट हो जाएगी। ओके, तो 100% अमाउंट हो गया इक्विटी। ओके, अभी हमने इक्विटी निकाली, लेकिन इक्विटी हमें कुछ इसमें तो लिखने का नहीं है, क्योंकि इक्विटी ये दोनों का टोटल है। ओके, तो अभी देखते हैं, बाइफर्केशन करते हैं उसका। इक्विटी निकाल के ले ली। अभी रिजर्व एंड सरप्लस आर 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो अभी हम इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं एक्चुअली, एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, वो कितना एक्चुअली बताया है, रिजर्व एंड सरप्लस आर 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। समझो कभी इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हमने एक्स एज्यूम कर लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी आपने एक्स एज्यूम कर लिया, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहेगा, 60% ऑफ एक्स, मतलब 0.6x रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहेगा, 0.6x रहेगा। .60x। ओके, इतना हमारा रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा। और ये दोनों की टोटल हम कर देंगे तो इक्विटी हो जाएगी। ये दोनों की हम टोटल कर देंगे तो इक्विटी हो जाएगी। मतलब इक्विटी का हमने अभी फॉर्मूला अभी देखा, इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अभी यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल है x, रिजर्व एंड सरप्लस है प्लस 0.6x, ये रिजर्व एंड सरप्लस है। ओके, और यहाँ पर इक्विटी का हमें अमाउंट मालूम है 15 लाख है। ओके, इक्विटी का अमाउंट हमें मालूम है 15 लाख है। ओके, ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू साइन है। ओके, तो अभी देखिए ये इसमें प्लस साइन है, ये दोनों में ये प्लस साइन है यहाँ पर। ओके, तो ये दोनों को हम टोटल कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1.6x हो जाएगा। ये 0.6 और ये 1x, 0.6x और ये 1x, खाली x है मतलब वो 1x है। ओके, एक 1x है, वो ये खाली x जो दिख रहा है वो 1x है, और ये 0.6x मतलब 1.6x हो गया है इसका टोटल। ओके, ये 1.6 हो गया, ऐसे इक्वेशन हो गया। अभी ये जो x है इसको 1.6 मल्टीप्लाइड है। ओके, तो ये मल्टीप्लाइड है 1.6, कभी इस साइड को जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी ऐसे हो जाएगा, x यहाँ पर रहेगा, इज इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पर, ये 15 लैक्स और डिवाइड बाय 1.6। ओके, तो x का अमाउंट अभी निकल के आ जाएगा, x का अमाउंट कितना आ जाएगा वो देखते हैं। x इज इक्वल टू, ओके, x इज इक्वल टू ये 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 1.6।
एक मिनट, ये 50% है। ओके 50% है तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर गलती कर दी एक्चुअली, 0.5 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1.5 आएगा, यहाँ पर भी 1.5 ही रहेगा। ओके तो ये 10 लाख रुपीज हो रहा है, तो एक्स 10 लाख रुपीज है, मतलब कितना एक्स क्या हमने एज्यूम किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख हो गया मतलब। ओके तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज हो गया। ओके इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज, ओके ये रुपीज 10 लैक्स हो गया। ओके अभी इक्विटी शेयर कैपिटल का भी 10 लैक्स हो गया, तो यहाँ पर हम ऊपर आंसर लिख देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर 10 लैक्स। ओके तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना रहेगा, 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर लिख देंगे 0.5x यहाँ वहाँ पर, एक्चुअली ये 0.6 नहीं है, ये 0.5 है, 0.5 नहीं 5%, 50% है 0.5। ओके रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू क्या है, 0.5x। ओके 0.5x मतलब क्या, तो x का अमाउंट कितना है यहाँ पर, अभी x का अमाउंट है 10 लाख रुपीज, तो यहाँ पर 10 लाख इंटू 0.5। ओके तो 5 लाख रुपीज हो रहा है, 0.5 मतलब 50%। ओके तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हो गया है 5 लाख रुपीज। ओके रुपीज 5 लाख। ओके तो यहाँ पर लिख दिया हमने ऑलरेडी, रुपीज 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ओके उसके बाद में हम अभी कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ये हमने यूज कर दिया, ये भी लॉन्ग टर्म डेट भी हमने यूज कर दिया। ओके अभी हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज करते हैं। ओके स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। ओके स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम स्टॉक निकाल सकते हैं। ओके स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अभी एवरेज स्टॉक पहले हमें निकालना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या एवरेज स्टॉक का, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक का। ओके अभी यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का क्या बताया, 50% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओके तो हम क्लोजिंग स्टॉक, हम ओपनिंग स्टॉक हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स। ओके एक्स कंसिडर करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का भी एक्स रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 50% मोर देन ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक एक्स रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 50,000 रहेगा। ओके अब ये दोनों की टोटल हमारी एवरेज स्टॉक हो जाएगी। ओके ये दोनों की टोटल हमारी एवरेज स्टॉक हो जाएगी, तो एवरेज स्टॉक अभी पहले हम एवरेज स्टॉक भी निकाल सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी मालूम है। ओके तो यहाँ पर मैं पहले एवरेज स्टॉक निकालता हूँ। ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, हमें प्रॉब्लम में हमने निकाला है स्टार्टिंग में 12,50,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स है 12,50,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक हमें मालूम नहीं है, वो हम निकाल लेंगे एक्चुअली। एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें पहले से मालूम है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 10 टाइम्स से, मतलब यहाँ पर 10 आंसर है। ओके 10 टाइम्स से मतलब यहाँ पर 10 आंसर है। ओके एवरेज स्टॉक अभी यहाँ पर डिवाइड है, तो इस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इस साइड को आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ओके तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12,50,000 डिवाइड बाय 10। ओके तो एवरेज स्टॉक का आंसर निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 12,50,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 1,25,000 आ जाएगा, रुपीज़ 1,25,000। ओके अभी एवरेज स्टॉक निकाल लिया, एवरेज स्टॉक कभी हमारा निकल गया तो हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं। ओके एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 1,25,000, 1,25,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, ओपनिंग स्टॉक एक्स से, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक एक्स, ओके, प्लस प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है एक्स प्लस 50,000, ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर अभी x प्लस 50,000 मतलब ये 2x हो गया, 2x प्लस 50,000। ओके, तो एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया 2x प्लस 50,000। ओके, 2x प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2 है। ओके, तो ये 2 यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड है, इस साइड को आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1,25,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2,50,000 इज इक्वल टू साइन एज इट इज, और ये आ जाएगा ऐसे 2x प्लस 50,000। अभी ये प्लस 50,000 इस साइड को प्लस है, इस साइड को आएगा तो माइनस हो जाएंगे। ओके, तो इसकी वजह से 2,50,000 ये एज इट इज, ये यहाँ पर प्लस है तो इस साइड को जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 50,000। ओके, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 लाख आ रहा है। ओके, 2x इज इक्वल टू 1 लाख आ रहा है अभी ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई इस साइड को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, इसकी वजह से x इज इक्वल टू, ओके, x इज इक्वल टू ये 2 lakhs, यहाँ पर वो इस साइड को ये 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड को आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 1 लाख रुपीज़। x इज इक्वल टू 1 लाख मतलब क्या है, x क्या हमने एज्यूम किया था, ओपनिंग स्टॉक एज्यूम किया था, तो x ओपनिंग स्टॉक हमारा आ गया 1 लाख। ओके, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक x से मतलब कितना हो जाएगा 50,000, सॉरी 1 लाख है, 1 लाख हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, ये यहाँ पर हमने निकाला है, और ये x प्लस 50,000 है मतलब ये हो जाएगा 1,50,000, x 1 लाख प्लस 50,000। ओके, तो ये 1,50,000 हो जाएगा, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हमें। अभी क्लोजिंग स्टॉक है कितना है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में चला जाएगा, 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,50,000। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। अभी देखो बचा क्या है एक्चुअली, ये हो गया, ये भी हो गया, अभी करंट लाइबिलिटी बचा है, यहाँ पर कैश बचा है और यहाँ पर फिक्स एसेट बचा है। ओके, मतलब निकालने को हमारा आएगा एक्चुअली, अभी देखते हैं हम, अभी करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो निकालेंगे, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो। ओके, ये हम अभी यूज करेंगे और देखते हैं अभी क्या निकलता है। अभी देखिए करंट रेशियो इज इक्वल टू उन्होंने बताया हुआ है, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1 है, और एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू 5:3 है। ओके, और आप कभी ये प्रॉब्लम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू हमारा करंट लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसिड डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ओके, तो लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारा, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है प्रॉब्लम में, इसकी वजह से माइनस स्टॉक हो जाएगा, और स्टॉक का अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 1,50,000। ओके, और करंट क्विक लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, खाली बैंक ओवरड्राफ्ट है और उसका अमाउंट हमें मालूम है। ओके, तो हम वो एक्चुअली इक्वेशन हम प्रिपेयर कर देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस निकल के आ गया, यहाँ पर ये 4 स्टॉक निकाला। ओके, अब ये 6 हम निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकालेंगे। ओके, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, अभी हम ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कितना दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो 5:3 है। ओके, पहले करंट रेशियो निकालते, करंट रेशियो इज इक्वल टू
करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ओके, और वो कितना दिया हुआ है, रेशियो कितना है, 2:1 है, मतलब 2 डिवाइड बाय 1 ऐसे एक्चुअल रेशियो हो गया। ओके, तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2:1 ऐसे हमारा रेशियो है। ओके, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। ओके, तो उसका मतलब क्या होता है, करंट एसेट इज इक्वल टू, ये करंट लाइबिलिटी यहाँ पर डिवाइड है, इस साइड को जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करने का है यहाँ पर। ओके, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू, ये देखो ये कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, ये करंट एसेट, ये करंट रेशियो है 2:1 है। ओके, इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ओके, तो 2 डिवाइड बाय 1 है, करंट रेशियो कितना है, 2 डिवाइड बाय 1 है। ओके, क्योंकि करंट एसेट हमारे कितने 2 है, करंट लाइबिलिटी कितना है 1 है, मतलब 2 डिवाइड बाय 1 है। ओके, तो हम अभी इज इक्वल टू साइन के ये इस साइड को है, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1 है। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसेट इंटू 1 तो करंट एसेट आएगा, करंट लाइबिलिटी इंटू 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 करंट लाइबिलिटी। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमें निकालना पड़ेगा, ये एक इक्वेशन हो गया। ओके, करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। अभी लिक्विड रेशियो हम निकालते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, ये लिक्विड रेशियो, ये तीनों ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर लिक्विड रेशियो निकालेंगे, उसमें से पहले एक्चुअली एसेट निकालते हैं। ओके, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट हमें मालूम नहीं है, इसकी वजह से करंट एसेट माइनस स्टॉक, स्टॉक कितने हमने निकाला हुआ है, स्टॉक 1,50,000 हमने निकाला क्लोजिंग स्टॉक, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नील है। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 1,50,000। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, ये हमारा लिक्विड एसेट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट एसेट माइनस 1,50,000। ओके, ये लिक्विड एसेट हो गई। अभी लिक्विड लाइबिलिटी का क्या होगा फॉर्मूला, लिक्विड लाइबिलिटी का क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रॉब्लम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, लेकिन करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वो मिसिंग है एक्चुअली। ओके, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, वो मिसिंग है, इसकी वजह से मैं करंट लाइबिलिटी लिख देता हूँ, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 रुपीज़। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस 50,000। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू, ओके, लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी माइनस 50,000। ओके, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमें मालूम है 50,000 रुपीज। अभी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लिक्विड रेशियो, ओके, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, सॉरी लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ओके, ये लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, और लिक्विड रेशियो हमें पता है कितना दिया हुआ है, 5:3, मतलब लिक्विड रेशियो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 5 डिवाइड बाय 3, ओके, इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। ओके, इस तरह से हमारा फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, 5 लिक्विड लाइबिलिटी, लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लिक्विड एसेट, थ्री ओके,
तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला एक्चुअली 5 लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लिक्विड एसेट। अब ये लिक्विड लाइबिलिटी और लिक्विड एसेट का हमने यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन किया था। लिक्विड लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या है, CL माइनस 50,000। ओके, तो यहाँ पर 5 इंटू लिक्विड लाइबिलिटी कितने, CL माइनस 50,000, ये ब्रैकेट में है एक्चुअली। ओके, लिक्विड लाइबिलिटी मतलब CL माइनस 50,000। ओके, ये इस तरह से। ओके, और इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 3 लिक्विड एसेट, मतलब 3 इंटू लिक्विड एसेट का हमने यहाँ पर एक्चुअली इक्वेशन का फॉर्मूला निकालता। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 1,50,000, करंट एसेट माइनस 1,50,000। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अभी देखिए 5 इंटू, तो यहाँ पर अभी क्रिएट हो जाएगा ये जो लिक्विड लाइबिलिटी है ना, उसका हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया हुआ है। करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लिक्विड लाइबिलिटी, करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लिक्विड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर जो करंट एसेट लिखा है ना, वो हम वहाँ पर हम लिक्विड लाइबिलिटी डाल देंगे। लिक्विड लाइबिलिटी का वो करंट एसेट का एक्चुअली वहाँ पर जो इक्वेशन निकाला था उसका वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो दोनों जगह पर लिक्विड लाइबिलिटी हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली हमें कैलकुलेशन लिक्विड लाइबिलिटी का हमें अमाउंट निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 करंट लाइबिलिटी माइनस 5 इंटू 50,000, तो आ जाएगा 2,50,000। ओके, और यहाँ पर इज इक्वल टू साइन एज इट इज, यहाँ पर 3 करंट एसेट माइनस 1,50,000। ओके, अभी ये 5, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू साइन भी एज इट इज आएगा। लेकिन ये करंट लाइबिलिटी यहाँ पर करंट एसेट लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मैं एक्चुअली करंट लाइबिलिटी का एक्चुअली करंट एसेट का जो आंसर था वो डाल देता हूँ। ये इक्वेशन का हमने निकाला था उसका वैल्यू डाल देता। करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लाइबिलिटी है। ओके, तो 2 करंट लाइबिलिटी इंटू 3। ओके, क्योंकि 3 करंट एसेट है, मतलब 3 करंट एसेट का वैल्यू डाल दिया तो ये 3 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और करंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 करंट लाइबिलिटीज, 2 करंट लाइबिलिटीज है और माइनस 50,000, यहाँ पर माइनस 1,50,000, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस एज इट इज इधर ही रहेगा, लेकिन ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा एक्चुअली। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 6 करंट लाइबिलिटीज माइनस 1,50,000। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पर 6 करंट लाइबिलिटीज है, यहाँ पर 5 करंट लाइबिलिटीज है। ओके, ये यहाँ पर 5 करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर ये प्लस में है, इस साइड को जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और ये 1,50,000 यहाँ पर माइनस में है, इस साइड को जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस 2,50,000 प्लस 1,50,000। ओके, तो माइनस 1 लाख आ रहा है, इज इक्वल टू साइन एज इट इज, और यहाँ पर ये 6 करंट लाइबिलिटीज माइनस 5 करंट लाइबिलिटीज, मतलब एक सिंगल करंट लाइबिलिटीज बचेंगे। ओके, यहाँ पर हमने एक्चुअली करते समय यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि ये 3 करंट एसेट कर दिया, लेकिन ये 1,50,000 एज इट इज लग दिया, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि ये 1,50,000 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 1,50,000 का यहाँ पर 4,50,000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी 4,50,000 है। ओके, 1,50,000 नहीं है। ओके, तो ये जो है 1,50,000 नहीं है, यहाँ पर भी 4,50,000 ही है। यहाँ पर एक्चुअली गलती कर दी है, इसकी वजह से वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था। ओके, तो ये 2,50,000 ये ऊपर माइनस में है और प्लस में ये 4,50,000 हो जाएगा, तो प्लस 2 लाख रुपीज आ रहा है, तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज आ रहा है। ओके, क्योंकि ये 6 करंट लाइबिलिटीज माइनस 5 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू सिंगल करंट लाइबिलिटी बचा। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज हमारे फाइंड आउट हो गए। ओके, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज हमारे फाइंड आउट हो गए। ओके, अभी करंट लाइबिलिटी टोटल हमारी है 2 लाख, तो यहाँ पर हम ऊपर डाल देते हैं। एक्चुअली देखिए, करंट लाइबिलिटी हमारी टोटल है 2 लाख, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट 1,50,000 हमारी क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ओके, 1,50,000 हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और करंट लाइबिलिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक्चुअली रेशियो क्या है, करंट एसेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटी हमारे 2 लाख आ गई, मतलब 2 लाख इंटू 2, तो 4 लाख रुपीज़ हमारी करंट एसेट हो जाएगी। ओके, 4 लाख रुपीज़ हमारी करंट एसेट हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए ये 4 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 2 लाख, तो यहाँ पर एक्चुअली कैश हमारी बचेगी 50,000 रुपीज़ हमारी कैश बचेगी। ओके, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम का हमने सभी एक्चुअली चीज़ें हमने यूज़ कर दिया एक्चुअली, अभी ये खाली फिक्स एसेट बचा है। ओके, अभी फिक्स एसेट बचा है और यहाँ पर भी फिक्स एसेट ही बचा है, तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारी फिक्स एसेट आ जाएगी। यहाँ पर टोटल कर दो, ये 26 लाख आ रही है, ये टोटल ये 26 लाख यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, अब ये 26 लाख हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर हम निकालेंगे, वो आएगा फिक्स एसेट आएगा, लेकिन फिक्स एसेट का वो WDV आएगा। अभी हमें कॉस्ट प्राइस और डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 22 लाख आ रहा है। ओके, WDV हमारा 22 लाख आ रहा है फिक्स एसेट का। अभी हम कॉस्ट और डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। ओके, तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 1/6 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है, मतलब ये जो है ये यहाँ का जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा उसके 1/6 ये आएगा। ओके, तो अभी उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट है जिसके ऊपर हमें परसेंटेज दिया हुआ है, वो हम ओरिजिनल कॉस्ट हम क्या करेंगे 100 एज्यूम करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे। उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 1/6, मतलब 1 डिवाइड बाय 6 है, मतलब 0.17 है। ओके, 0.17 है। ओके, तो हमें यहाँ पर WDV तो WDV हमारा कितना रहेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV रहेगा। तो WDV आएगा हमारा ये ओरिजिनल कॉस्ट के 1/6 है, मतलब डिवाइड बाय 6, तो 16.7 आएगा। ओके, और WDV आएगा 83.33%। ओके, और WDV हमें मालूम है कितना 22 लाख है, तो यहाँ पर WDV लिख दो। ओके, यहाँ पर WDV लिख दो और यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम निकाल के ले लेंगे। 22 लाख डिवाइड बाय 83.33 इंटू 16.7, तो आ रहा है हमारा 4,40,000 रुपीज़। ओके, और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 22 लाख प्लस 4,40,000, ये 26,40,000 हमारी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। अभी ओरिजिनल कॉस्ट के निकाल के देखो एक्चुअली डेप्रिसिएशन हमारा बराबर आ रहा है क्या, ये कॉस्ट डिवाइड बाय 6, ये देखो 4,40,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो राइट है। ओके, तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक्चुअली लास्ट में ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, मतलब 2-3 चीज़ था यहाँ पर, 2-3 जगह पर हमने x एज्यूम कर लिया। ओके, एजम्पशन करके हमने निकाला, एक्चुअली पूरा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट था प्रॉब्लम। ओके, देखिए ये हम प्रॉब्लम नंबर 26 कर रहे थे, पार्ट नंबर 12 है। ओके, आपको वीडियो कभी हेल्पफुल हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, आपको ऐसे लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए तो ये मेरा UPI ID है। ओके, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये ऑप्शनल है एक्चुअली। ओके, कोई भी कंपल्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।